हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और कैसे होता है ये हम देखेंगे इसमें। तो एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं या नए उत्पाद बनाते हैं। तो इसे ही अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे में क्या एक देखते हैं, मैग्नीशियम, जैसे पानी और चावल मिला देंगे। अपने घर का उदाहरण देखते हैं, उसके बाद फिर केमिकल के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो जैसे चावल और पानी को मिला लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, और गैस पे उसको चढ़ा देते हैं तो वो बन जाता है भात। वो चावल से अलग हो जाता है, ठीक है। कच्चा चावल जो होता है पकने के बाद वो भात बन जाता है। तो उसी तरह से, और जैसे दूध जमता है, दूध में जोरन डाल देते हैं तो वो जम जाता है। तो क्या हो गया, वो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। दूध से दही, उसका टेस्ट भी अलग हो गया, उसका गुण अलग हो गया। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लकड़ी का जलना हो गया, तो लकड़ी जब जलता है तो उसका जो अवशेष बचता है, राख, ये सब जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे लोहे का जंग लगना, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो या दो से जो मिलकर बनता है, जिससे मिलकर बनता है वो उत्पाद होता है। और मिलकर जो बनता है, जैसे मतलब ये देख लेते हैं, जिसको मिलाकर हम नया उत्पाद बनाते हैं, जैसे नया चीज बनाते हैं, जैसे भात, चावल से हम भात बना दिए, पानी और चावल को मिक्स करके हम भात बना दिए, तो चावल और पानी जो है वो क्या हो गया, वो उत्पाद हो गया, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, अभिकारक हो गया। जैसे अभिक्रिया जो करते हैं वो अभिकारक हो जाएंगे। ये दोनों का अभिक्रिया मतलब ये दोनों मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये हो जाएगा अभिकारक, अभिकारक। जिसको मिलकर अभिक्रिया, जिसको जिससे मिलाकर अभिक्रिया करते हैं वो हो जाएगा अभिकारक। और मिलकर जो मतलब जो प्रोडक्ट मतलब जो तैयार होगा, ठीक है, वो हो जाएगा उत्पाद, उत्पाद, ठीक है। इस तरह से जो दो चीज मतलब ये समझ लीजिए ना कि रॉ मटेरियल, कोई चीज बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेंगे, तो जो मटेरियल लेंगे तो जो मिक्स करके बनाते हैं उसको क्या, अभिकारक कहेंगे। और जो तैयार होगा फिर जो मिक्स करने के बाद जो नया जो चीज बनेगा उसको बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम दिनचर्या अपने डेली जो रूटीन है, मतलब जैसे डेली वे में हम देखते हैं, जैसे दूध का जमना, भोजन का पकना, मोमबत्ती का जलना, ये सब जो हो गया ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं
कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख भी लेंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, ठीक है, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो अभिकारक होंगे। ठीक है, अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो है वो अभिकारक हो जाएंगे, और अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो पदार्थ होगा वो उत्पाद हो जाएगा। अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ ये हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे वो हो जाएगा अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो बनने वाले पदार्थ है वो हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या होगी। मुख्य रूप से 4 है। ठीक है, जो हमारे बुक में दिया हुआ है 4 रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है वो 4 है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या हो गया, तो जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जलता है, मोमबत्ती जलने से पहले ठोस होता है, और जब हम उसे जलाते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जैसे ये मोमबत्ती हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये मोमबत्ती है, जल रहा है, और यहाँ से ये सब यहाँ इसे ये पिघल के नीचे आने लगता है। ठीक है, तो मोमबत्ती को हम जलाते हैं, आप सबने देखा होगा कि मोमबत्ती जलाने के बाद वो पिघलने लगता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो वो लकड़ी से जलकर राख में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भी मतलब अवस्था में परिवर्तन है। ठीक है, दूसरा है रंग में परिवर्तन। ये रंग में परिवर्तन है, तो रंग में परिवर्तन कैसे हम, ये भी हम डेली जो मतलब देख पाते हैं। जैसे लोहा खरीद के लाते हैं, ठीक है, लोहा का छड़ हो या पाइप हो, कुछ भी जब आता है खरीदा के, जब नया होता है उसमें जंग नहीं लगा हुआ होता है तो वो एकदम लगेगा कि काला है। ठीक है, काला जैसा लगेगा कि एकदम पूरा काला है। और जब उसमें जंग लगने लगता है, फ्रेंड, जंग जब लगता है लोहा में, तो लोहे का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा भूरा कलर का हो जाता है, या उसे ब्राउन कलर भी कह सकते हैं। तो उस तरह का हो जाता है, और जंग लग के गिरने लगता है, उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। चाहे आप तांबा का मतलब कॉपर का जो बर्तन होता है उसमें देखिएगा, उसका जब उसमें जो जंग लगता है या मतलब वो खराब होने लगता है, वो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया से ही होता है, तो वो हरा रंग का हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है तापमान में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन के लिए देखेंगे ठोस चूना जो होता है, ताप में परिवर्तन, ठोस चूना होता है। ठोस चूना को जब पानी में डालेंगे, ठीक है, ये इसमें पानी है इसमें, और जब ठोस चूना इसमें डालेंगे, ठीक है, इसमें ठोस चूना जब डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से बुलबुला और इसमें से गैस निकलने लगता है। ठीक है, वाष्प निकलने लगता है। तो ये हो जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही ठोस चूना जो होता है वो मतलब गर्म हो जाता है, और इसमें से वाष्प निकलने मतलब वाष्प जो होता है वो निकलने लगता है, और ये
चूना बन जाता है, जिससे हम घर में पुताई भी करते हैं। अब तो कोई करता नहीं है, लेकिन पहले हम लोग देखे हुए हैं कि जब ये पानी में डलाता था तो उसमें से खदकने लगता था, जैसे नीचे से चूल्हा पे चढ़ाया हुआ है और मतलब नीचे से लकड़ी जला के उसमें ताप दिया जा रहा है, ऐसा लगता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके मतलब अगर हाथ डुबा देते ज़्यादा देर के लिए तो वो जल भी सकता था। अगर बच्चा को डुबा दे तो थोड़ा सा ऐसे डालने पर एकदम गर्म लगता था। ठीक है, तो ये हो गया, ताप में परिवर्तन हम देख सकते हैं। उसके बाद है गैस का निकलना। ठीक है, गैस के निकलने में हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, 1 मिनट बताते हैं इसको। HCl, ठीक है, HCl को जिंक से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन ये गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये गैस निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे किस मतलब इस तरह से मतलब हमने चारों अवस्था को देखा। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा और गैस में परिवर्तन होगा। और ये जो परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो ये तीनों जो गुण है वो चारों गुण देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी अभिक्रिया में मतलब अवस्था में परिवर्तन होगा, किसी में रंग में परिवर्तन होगा, किसी में ताप में परिवर्तन होगा, किसी में गैस में परिवर्तन होगा। तो ये अलग अलग अभिक्रिया में अलग अलग अवस्था देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों व सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में देखते हैं, ठीक है, जैसे में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं इसमें कि प्रतीकों, अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीकों व सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसको देखते हैं। जिंक तो Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, उसके बाद उत्पाद में क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सॉरी रासायनिक समीकरण। ये हो गया रासायनिक समीकरण फ्रेंड। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है, तो इधर क्या है? ये संतुलित है। ठीक है, ZnSO4, ठीक है, और H2, ये संतुलित है। ठीक है, और संतुलित नहीं होगा ये, तो इसे संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण। ये संतुलित है। जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। और जब संतुलित मतलब कर देते हैं उसे, जितना इधर है उतना ही इधर मतलब बराबर कर देते हैं, तो वो संतुलित समीकरण हो जाता है। ठीक है, जो संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। तो इसमें होता है 5 प्रकार होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये अलग अलग दो यौगिक हो गए और मिलकर बना दिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फ्रेंड ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते किसको हैं, तो पहले वियोजन अभिक्रिया कहते किसको है, आइए इसको देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो कोई एक यौगिक, ठीक है, एक यौगिक अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते थे, और वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि एक यौगिक टूटकर दो यौगिक का, मतलब देखिए यहाँ कोई एक यौगिक अपघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे में क्या है ये देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड टूट कर क्या बनाते हैं, देखिए ठीक है, ये एक यौगिक है और ये टूटकर दो यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद है ये एक यौगिक है और ये टूटकर ये अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। ठीक है, ये सिल्वर हो गया, ये ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, ये अलग अलग यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इससे आगे, और इससे आगे पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक हमने पढ़ा है, तो इसको आप, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और कुछ भी अगर इसमें आपको लगता है कि सजेस्ट करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।